अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सपेंशन। तो एक चीज़ याद रखना कि किसी भी दिन अपने से टाइम निकाल के इसके पहले हम लोग जो भी चैप्टर किए थे उसको रिवाइज़ करना। और रिवाइज़ में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस ऊपर से क्वेश्चन देख लेना और जो क्वेश्चन पे टिक मार्क लगा था डाउट के वजह से उसको एक बार देख लेना कैसे बना था, क्योंकि मोस्टली छूटने का वही चांस है। जो एक बार में बन गया था वो बन ही जाएगा एग्ज़ाम में, प्रॉब्लम वही करेगा जिसमें डाउट हुआ था। तो वो डाउट एक बार अच्छे से देख लेना और ये बात इग्नोर मत करना, अच्छे से देख लेना जो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब नया चैप्टर में आते हम लोग। तो नया चैप्टर का नाम है एक्सपेंशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन नहीं है, एक्सपेंशन नाम है। तो इसमें आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़े हम लोग, ठीक है। एक आइडेंटिटी होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पता ही है। ये दो को और एक्स्ट्रा लिखा था, ये कुछ नहीं है, ये दोनों को ऐड कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, दोनों ऐड हो जाएगा तो प्लस 2ab माइनस 2ab कट हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो बार, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 4ab हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। बस वही किया और कुछ नहीं किया इस फॉर्मूले का, समझ में आया ये चीज़। तो देखो, दो चीज़ होता है, एक होता है इक्वेशन और एक होता है आइडेंटिटी। इक्वेशन भी तो इसी तरह से होता है ना, इक्वेशन भी तो ऐसी चीज़ को कहते हैं हम लोग। लेकिन आइडेंटिटी और इक्वेशन में अंतर क्या होता है, जैसे कि अगर यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, नीचे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जैसे कि x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे x का क्या वैल्यू होगा, तुम बोलोगे x का वैल्यू हो जाएगा 7, ठीक है भाई। x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, 1 उधर जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 0। तो इसमें x का वैल्यू क्या, 7 की जगह कुछ और रख देंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, या फिर इस इक्वेशन में 1 की जगह कुछ और, 0 की जगह कुछ और रख देंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, नहीं। तो ये हो गया इक्वेशन, जिसमें कि वेरिएबल का सिर्फ एक या दो वैल्यू मोस्टली रख सकते हैं, एक या दो वैल्यू, ठीक है। दो वैल्यू रह जाता है जब स्क्वायर रूट रहता है ना, तो √4 कहीं पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया, तो x इज़ इक्वल टू √4 होता है, तो ये प्लस माइनस 2 हो जाता है, क्योंकि प्लस 2 इंटू 2 भी 4 होता है और माइनस 2 इंटू माइनस, तो मोस्टली दो वैल्यू हो सकता है। लेकिन अगर मतलब कि कोई भी इक्वेशन सॉल्व करके अगर दो वैल्यू मिलता है x का, या मैक्सिमम दो वैल्यू मिलता है, तो उसको कहेंगे इक्वेशन। आइडेंटिटी में क्या अंतर होता है कि तुम, ये है ना जैसे आइडेंटिटी एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तुम यहाँ पे ए और बी का कुछ भी वैल्यू रख दो और यहाँ पे भी वही वैल्यू रख दो, सेटिस्फाई करेगा ही, मतलब हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, उसको आइडेंटिटी कहते हैं। इक्वेशन में क्या रहता है, कोई एक या दो वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई करेगा, आइडेंटिटी में सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया, नॉर्मल सा चीज़ था अभी। और देखो, इसका जो क्वेश्चन है वो बनाते बनाते दिमाग और खुलेगा, तो 2-3 एग्जांपल तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, बाकी क्वेश्चन में जो भी डाउट होगा ना वो हम लोग साथ में करते रहेंगे, तो उससे थोड़ा और क्लैरिटी आएगा और दिमाग खुलेगा। तो क्वेश्चन ना बने, डाउट हो तो इसमें प्रॉब्लम लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाउट आता है इस चैप्टर में, डाउट क्लियर होगा तभी दिमाग और खुलेगा। तो अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उसमें दिया था कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू 9 है और ए बी इज़ इक्वल टू -22 है, ठीक है। और हम लोग को फाइंड करना था a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये दो चीज़ हम लोग को फाइंड करना है और ये दो चीज़ हम लोग को दिया हुआ है, a प्लस बी दिया है, ए बी दिया है। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a प्लस बी का तो वैल्यू है हम लोग के पास 9, तो 9 स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, और ए बी का वैल्यू भी है यहाँ पे -22। दिस एम्प्लॉयज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा सॉल्व जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ ताकि टाइम ना लगे। तो 81 प्लस उधर जाएगा तो हो जाएगा 44। दिस एम्प्लॉयज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू हो जाएगा तुमको 120 125, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया हम लोग के पास, और हम लोग को चाहिए ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू। तो अब हम लोग के पास एक और फार्मूला होता है, हम लोग के पास ये निकल चुका है हम लोग के पास एक और क्या फार्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ए माइनस बी का वैल्यू है अपने पास? नहीं है, तो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू है क्या? हाँ 125 माइनस ए बी का भी तो है -22, तो क्या हो जाएगा ये 125 प्लस 44 169। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू आ गया 169, ठीक है। तो दिस एम्प्लॉयज़ ए माइनस बी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 169, और रूट ओवर 169 क्या होगा 13 नहीं, प्लस माइनस 13। ये चीज़ याद रखना, समझ में रहना, दिमाग में रखना। तो ए माइनस बी का वैल्यू आ गया हम लोग के पास प्लस माइनस 13। ए माइनस बी का भी वैल्यू आ गया, चलो भाई ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तुमको मैं फार्मूला पहले कई बार बताया हूँ, इस आइडेंटिटी में यहाँ नहीं लिखा था, तो इसको मैं ऐड भी कर देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये पहले हम लोग यूज़ किए हैं, शायद इसके पहली वाले चैप्टर में किए हैं, मेरे को याद है, और मैं तुमको याद रखने भी बोला था फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो निकल ही जाएगा, अब कौन बड़ा बात है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का वैल्यू क्या है 9। अब देखो ए माइनस बी का 2 वैल्यू आया है, तो हम लोग को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी 2 वैल्यू आएगा। एक बार हम लोग प्लस 13 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 13 9 113, नहीं 117, एक वैल्यू हो गया 117। और एक बार हम लोग रखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे हम लोग एक बार रखेंगे -13, तो 9 इंटू -13 इज इक्वल टू -117। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 2 वैल्यू आया, प्लस 117 और -117, और ए माइनस बी का 2 वैल्यू आया प्लस -13। अब इतना कुछ मैं कर दिया, अब दिमाग में चल रहा होगा कि भाई मेरे दिमाग में आएगा कैसे कि ये सब करना है हम लोग को, है ना, ऐसा लग रहा होगा। तो सीधा सा बात है, आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन समझ में आ जाता है जब ए प्लस बी दिया हो, ए बी दिया हो, तो मतलब समझ में आ रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए बी भी रहता है, तो ये सब चीज़ यूज़ होता है, ठीक है। पहली बात तो समझ में आ जाएगा कि इसी का क्वेश्चन है, एक्सपेंशन आइडेंटिटीज़ जो भी कह लो उसी का क्वेश्चन है, ये समझ में आ जाएगा। अब उसके आगे जो होता है, उसके आगे हम लोग, तुमको ये सब नहीं दिया हुआ, ठीक है, भूल जाओगे तुमको फाइंड क्या करना है। तो अभी तुमको ये देख के क्या लगता है तुम क्या क्या निकाल सकते हो, ये देख के क्या क्या लगता है क्या निकाल सकते हो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं यहाँ से। ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ए यहाँ पे मान लो लिखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालने जाएंगे, ए माइनस बी का वैल्यू नहीं है हम लोग के पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं है अपने पास, ए बी का फॉर्मूला बस ए बी का है, सिर्फ एक रखा है और बाकी तो खाली रह जाएगा, तो क्या फ़ायदा निकाल के, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से क्लियर पता चल रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने से कुछ तो मिलेगा हम लोग को, और वही कुछ क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया हम लोग को। उसके बाद एक कुछ निकल गया ना, उसके बाद जो फाइंड करना उस पर जाओ, पहले इसको छुपा दो, ध्यान ही मत दो, जो दिया है उससे कुछ निकाल लो। उसके बाद जो भी मेनली निकलेगा, जनरली एक ही चीज़ सबको स्ट्राइक करेगा माइंड में, और वो ये होगा, ठीक है। उसके बाद देखो फाइंड क्या करना है, जैसे यहाँ पे ए माइनस बी फाइंड करना है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी से तुम क्या फाइंड कर सकते हो, ए माइनस बी अगर है तो उसका स्क्वायर ही कर सकते हो, और कुछ तो हम लोग के पास आइडेंटिटी है नहीं, ए माइनस बी का स्क्वायर भाई हम लोग को आता है और कुछ नहीं आता हम लोग को। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो उसमें तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू है अपने पास ऊपर में, यहाँ पे हम लोग जो निकाले थे वही निकालना यहाँ पे काम आया, और ए बी का भी वैल्यू है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पे ये वैल्यू आ गया, ए माइनस बी प्लस माइनस, ये चीज़ याद रखना कि स्क्वायर है तो इधर प्लस माइनस होगा, और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ करवा दिया, याद रखना। अभी दूसरा वाला जो था एक्स प्लस 1/x, अभी दूसरा क्वेश्चन है ये x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, और ये तो इसमें बुक में एक और फार्मूला दिया हुआ था हम लोग का कि x प्लस 1/x, अरे यार एक सेकंड, कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है तो ये निकालना कोई बड़ा बात थोड़ी है, इसको a मान लो इसको b मान लो, निकाल दो, क्या होगा x स्क्वायर
प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो 1/x², 1² को 1² ही रहता है, प्लस 2 इंटू a इंटू बी, x इंटू 1 माइनस x इंटू 1/x, और ये x कट जाए तो प्लस 2 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस 2 आ जाएगा। तो ये कुछ खास नहीं था, इसलिए ये फार्मूला रटने का ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद कर लो, इतना बहुत है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और क्या भाई, x प्लस 1/x, यहाँ पे गिवन क्या है लिख लेते हैं पहले एक बार, ताकि पेज ना पलटना पड़े। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है, और निकालना क्या, x² प्लस 1/x² और x4 प्लस 1/x4। ठीक है, निकालना है x² प्लस 1/x² का वैल्यू पहला, और दूसरा x4 प्लस 1/x4 का वैल्यू। तो देखो, कुछ भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हैं, उसी पे जा रहे हैं। जैसे हम लोग इसके पहले इंडिसेस चैप्टर किए थे, तो उसमें बोलता था मैं प्राइम फैक्टर कर लो, उसके बाद जो होता है पता चल जाएगा। तो उसी तरह अब इस चैप्टर में क्या करना है हम लोग को, इसको भूल जाना है, पता है ना, इसको भूल जाना है, इसको देखना है। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, x प्लस 1/x कुछ कर सकते हैं क्या, x प्लस 1/x को होल स्क्वायर कर देते हैं। x प्लस क्या दिया हुआ है हम लोग को, x प्लस 1/x का इज इक्वल टू 2 दिया, तो स्क्वायर इधर करेंगे तो उधर भी करना पड़ेगा ना, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, है ना। तो दिस इम्प्लॉयज x² प्लस 1/x² प्लस 2 a इंटू बी, तो 1 ही रह जाएगा, इज इक्वल टू 4। तो दिस इम्प्लॉयज x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4 माइनस 2। एक तो ये हम लोग को निकला, अब इससे कुछ क्या निकालना हम लोग को ये देख लेते हैं। x² प्लस 1, अच्छा एक यही निकालना था, चलो हो गया, एक कम तो हो गया अपना, एक तो यही निकालना था। अब क्या निकालना है, x4 प्लस 1/x4। तो हम लोग को एक चीज़ तो पता है कि अब तो हम लोग इससे कुछ, इसका नहीं ना कुछ कर सकते, एक बार इससे हम लोग जो निकाल सकते थे निकाल लिए, एक तो वही आंसर आ गया। अब हम लोग को ये निकालना है, ये कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तभी इसका कुछ ना कुछ टर्म आ सकता है, कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा, लेकिन x² का स्क्वायर करेंगे तभी ना x4 आएगा, और 1/x² का स्क्वायर करेंगे तो 1/x4 आएगा। तो वही उसी मेंटालिटी से आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 1/x² हम लोग को पता है कितना है 2, तो x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, होगा ना, हाँ हो जाएगा। तो x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x² का स्क्वायर, मैं 2 बार लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, प्लस 1/x², इसका भी होल स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू x² इंटू 1/x² इज इक्वल टू 4। तो दिस एम्प्लॉयज़, यहाँ पे क्या हो गया, x का पावर 4 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर तो स्क्वायर ही रह जाएगा, 1/x4 हो गया, प्लस ये दोनों तो कट जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 4। तो दिस एम्प्लॉयज़ x का पावर 4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 2। आंसर हो गया सॉल्व, समझ में आया। बस इसी तरह से आगे बढ़ना है और सॉल्व करना है, और सब क्वेश्चन में इसी तरह जाना है, जो दिया है उससे जो निकल रहा है निकाल लो, उसके बाद क्वेश्चन पे जाओ, सॉल्व करो। डाउट आएगा, ज़रूर आएगा, और डाउट को सॉल्व करके दिमाग और खुलेगा, तो बनाना स्टार्ट करो अब।